नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विसन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें धान खरीदी को लेकर अहम फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 15 नवंबर से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू होगी और भुगतान 6 से 7 दिन में किया जाएगा। किसानों को लंबी कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए तुहर हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की सुविधा होगी। इस वर्ष ई केवाईसी के जरिए किसान पंजीयन अनिवार्य किया गया है और डिजिटल क्रॉप सर्वे से धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण सुनिश्चित किया गया है। खरीदी में वास्तविक किसानों को सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली अपनाई जाएगी। 2739 खरीदी केंद्रों पर समितियों के माध्यम से व्यवस्थित खरीदी की जाएगी और शून्य सुखत आने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रदेश में धान रिसाइकलिंग रोकने और बेहतर मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। साथ ही जिलों में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। खरीदी केंद्रों पर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावी नियुक्त किया जाएगा और सीमावर्ती राज्यों से धान की अनियमित आवक रोकने के लिए विशेष चेकिंग दल गठित किए जाएंगे। आज मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महत्वपूर्ण रूप से राज्य के किसानों से खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में 25 लाख किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने इस वर्ष ई केवाईसी के माध्यम से भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेट पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसानों की सही पहचान हो एवं डुप्लीकेशन दोहराव ना हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है, जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण डिजिटल रूप में सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश के 20,000 ग्रामों में दिनांक 2 अक्टूबर से डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं मैनुअल गिरदावरी के डेटा को ग्राम सभा में पठन पाठन कराया जा रहा है। किसानों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत किसान स्वयं अपनी सुविधा अनुसार दिनों में धान विक्रय किए जाने हेतु टोकन काट सकेंगे। वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमेट्रिक आधारित धान की खरीदी की जाएगी। 2739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी किए जाने हेतु समितियों में समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। समितियों को खरीद वर्ष 2025-26 में शून्य सुखत आने पर 5 रुपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन दिया जाएगा। धान खरीदी हेतु आवश्यकता अनुसार नए एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था
किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 हेतु केंद्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश में धान की रिसाइकलिंग रोके जाने एवं बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। धान खरीदी केंद्रों में बेहतर एवं सुगम व्यवस्था हेतु कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केंद्र प्रभारी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केंद्रों धान की आवक रोके जाने हेतु विशेष चेकिंग दल जिले स्तर पर गठित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। धान के परिवहन व्यवस्था अंतर्गत मितव्ययता को सुनिश्चित किए जाने हेतु धान के उठाव व परिवहन भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण प्रावधान है जो धान खरीदी के इस वर्ष की नीति में प्रावधानित किए गए हैं। किसानों के धान की खरीदी की पुख्ता व्यवस्था हो, मजबूत व्यवस्था हो और जो डुप्लीकेशन, रिसाइकलिंग, इन सब को कैसे रोका जाए इसके लेकर भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। किसानों को किसी तरह से दिक्कत न हो ये सुनिश्चित करने की ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हित में व्यापक रूप से ये धान खरीदी की नीति बनाई गई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।